नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। देश भर में पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ रहे दामों के खिलाफ आज कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष ने भारत बंद किया। देश के कुछ राज्यों में इसका असर दिखा, कुछ में नहीं। लेकिन जहां असर दिखा वहां आरोप भी लगे कि बंद समर्थकों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। दुकानें बंद कराई गई, बाजारों में ताले लगवाए गए, ट्रेनें रोकने की कोशिश की गई, बसों को निशाना बनाया गया, सड़कों पर आती जाती गाड़ियों को सबक सिखाने की कोशिश की गई। यहां तक कि बंद के दौरान अस्पताल ले जाते वक्त एक बच्चे की मौत का भी आरोप लगा। क्या इससे पेट्रोल और डीजल सस्ता हो जाएगा, या जनता की सवारी करके कांग्रेस और विपक्ष 2019 में सत्ता की तैयारी कर रहे हैं? इस सवाल पर हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपके लिए आज कुछ तस्वीरें देखनी जरूरी है। ये तस्वीरें आज की हैं, बंद के दौरान की। इन्हें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि बंद के दौरान क्या क्या हुआ। सबसे ज्यादा हंगामा बिहार में हुआ, जहां पप्पू यादव के समर्थकों ने पुलिस की गाड़ियों तक को नहीं बख्शा। आपको याद होगा, ये वही पप्पू यादव है जो पिछले हफ्ते सवर्ण आंदोलन के दौरान प्रदर्शन के बीच फंस जाने पर अपनी हत्या की साजिश का आरोप लगाकर रोने लगे। आज ऐसा लगता है उनके समर्थकों ने उस घटना का पूरा बदला लिया। लेट तो थोड़ा हो ही गया है, गाड़ी चलता तो जान बच जाता। कहीं बैलगाड़ियों से गाड़ियां खिंचवाई गई, कहीं गधों से, कहीं सड़कों पर जलते हुए टायर फेंक दिए गए, तो कहीं चलती गाड़ियों पर ही लाठी डंडों से हमला बोल दिया गया। और इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ज्यादातर सहयोगी पार्टियों के नेताओं के साथ आज रामलीला मैदान में दिखाई दिए। यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इस मंच पर मौजूद थे। नहीं थे तो मायावती और अखिलेश यादव। लेकिन ये 10 तस्वीरें आपने देखी, इसके बाद आपके मन में वही सवाल आ रहा होगा जो हमने पहले उठाया था। क्या इस तोड़फोड़ आगजनी के बाद पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा? और अगर नहीं तो इस बंद का हासिल क्या है? और यही आज की बहस का सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए आज दंगल में पूछ रहे हैं कि क्या भारत बंद करके खुलेगा कांग्रेस के लिए 2019 का रास्ता? क्या आज का भारत बंद महागठबंधन का लिटमस टेस्ट यानी शक्ति परीक्षण था? क्या समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की अलग खिचड़ी पक रही है? पेट्रोल डीजल के दाम पर क्या केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर दिए? और क्या तेल पर फिसल रही है मोदी सरकार? आज का दंगल इन्हीं सवालों पर। पेट्रोल का दाम 80 रुपए से ज्यादा, डीजल का दाम 80 से थोड़ा कम। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी घूमते थे, कहते थे देखो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। और आज नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं कहते हैं। डीजल पेट्रोल की कीमत का बढ़ना हमारे हाथ से बाहर है, क्योंकि ऑयल प्रोड्यूसिंग कम्युनिटी जो कंट्रीज है उन्होंने अपने उत्पादन को सीमित कर रखा है। मोदी सरकार बहुत कुछ कर चुकी है जो देश के हित में नहीं था, अब ये हद से भी पार कर गई है और इस सरकार को अब बदलने का मौका आने ही वाला है। कांग्रेस पार्टी जिस महंगाई की बात कर रही है, कांग्रेस को याद करना होगा कि जब उनका शासनकाल था और 2014 में उन्होंने जो देश को विरासत दी थी, वो किस तरह की विरासत थी? 11% के इर्द गिर्द महंगाई की दर थी, जिसे मोदी जी ने अपने परिश्रम से, अपने प्रयासों से 4% के इर्द गिर्द लाकर खड़ा किया और 4 सालों तक जो है वो महंगाई माफियाओं पर नकेल लगा के रखी। विकास की नई नई योजनाएं आगे बढ़ रही हैं। लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके को दी जा रही हैं। ये कहीं ना कहीं अहंकार है सरकार का कि महंगाई से क्या होगा। सरकार तो ये भी कह सकती है कि महंगाई से खुशहाली आती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भी कह सकते हैं कि जो महंगाई है, महंगाई और बढ़ेगी तो और खुशहाली आएगी।
तो हमारे साथ नलिन कोहली होंगे, वो प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ आलोक शर्मा होंगे, वो प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ अजय आलोक होंगे, वो प्रवक्ता हैं जेडीयू के। हमारे साथ घनश्याम तिवारी हैं, वो प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और हमारे साथ सुधींद्र भदौरिया हैं, वो पक्ष रखेंगे बहुजन समाज पार्टी का। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले आलोक शर्मा, मेरा सवाल आपसे है, ये आग लगाने से तेल सस्ता हो जाएगा? देखिए, मैं समझता हूं हमने पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने बहुत शांतिपूर्वक जिस तरह से किया, कहीं पर कुछ छुटपुट घटनाएं हुई हैं, लेकिन आज हम 21 दलों का और पूरी तरह से बिल्कुल मैंने देखी तो इसकी आपको पता लग जाए कितनी शांति। मैं समझता हूं कि जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है, ये निंदनीय है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिस तरह से बहरी सरकार यहां पर बैठी हुई है और जिस तरह से आज भी तमाम महिला कार्यकर्ताओं को भी तमाम राज्यों की पुलिस ने नहीं छोड़ा है, जिस तरह की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है, लेकिन उसके बावजूद जनता ने जो समर्थन दिया है, हम जनता का और तमाम 21 दलों का धन्यवाद करना चाहते हैं। अब मोदी जी से हम पूछना चाहते हैं कि मोदी जी ने जो वायदे किए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार और 60 साल में वो नहीं हुआ जो हम 60 महीने में कर देंगे, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाते दिखाते आलोक जी, एक बच्चा मर गया। देखिए, उसके ऊपर भी मैं कहूंगा कि एसडीओ जहानाबाद पारितोष कुमार का वक्तव्य आया है कि ये घर से लेट निकले थे। नहीं, उसमें कहा है कि जाम के फंसने के कारण नहीं हुआ है, ये घर से लेट निकले अगर फिर भी पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं ने वहां पर किया है तो ये गलत किया है, अगर उस वजह से हुआ है। लेकिन आप ठेकेदारी नहीं लेते पप्पू यादव की? बिल्कुल, हम ठेकेदारी किसी भी ऐसे व्यक्ति की नहीं लेते। तो जिनके साथ फोटो खिंचा रहे थे 21 दलों के नेता, जिस भी व्यक्ति ने किया है, अगर उस वजह से वो घटना घटी है तो दुखद है, निंदनीय है। लेकिन एसडीओ पारितोष कुमार का, जहानाबाद के जो एसडीओ हैं, बीजेपी और मोदी जी की सरकार है वहां से आया है कि वो इस वजह से नहीं हुआ। आपको कोई शर्मिंदगी नहीं है इस पर कि बच्चा मर गया? मैंने कहा कि अगर उस वजह से हुआ है तो निंदनीय है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। वैसे उनकी सरकार के एसडीओ, एसडीएम, डीसी, एसपी जो कहते हैं वो सब आप सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन यहां आपको कवर मिलता है तो आपने तुरंत मान लिया एसडीओ कह रहा था घर से लेट निकले। देखिए, बात ऐसी है कि उनकी सरकार है, या तो उसको एसडीओ को सस्पेंड कर दें आप, अगर उसने गलत स्टेटमेंट दिया है उसकी जांच कराने। अगर ऐसा है, मैं स्वयं कहूंगा कि निंदनीय है। मतलब या तो एसडीओ निपटे या किसी का बच्चा मर जाए, आप लोगों की राजनीति चलती है। ऐसा नहीं है, हमारी राजनीति नहीं है, हमारी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर नहीं थे। लेकिन दुर्भाग्य यह है आज देश का हाल, वो भारतेंदु बंद किसने बुलाया था आलोक जी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं। बंद किसने बुलाया था? हमने बुलाया है, लेकिन अगर बंद के अंदर कोई अराजकता 25 पार्टियां, 22 पार्टियां, 23 पार्टियां जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनकी ठेकेदारी आप कैसे नहीं लेंगे? देखिए, ठेकेदारी हम नहीं ले सकते हैं। क्यों? बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, ठेकेदारी नहीं ली जा सकती। जब आपने बुलाया, वहां पर आपने कहा देखिए कि हमारे साथ मंच शेयर करेंगे, हम फोटो खिंचाएंगे, तो फिर उनकी जिम्मेदारी आप क्यों नहीं लेंगे? हमारी जिम्मेदारी हमारी कार्यकर्ताओं की है। अगर कोई घटना घटी है उसकी जांच होनी चाहिए, अगर कोई दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन देश की बात होनी चाहिए। आज अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा, इस देश का यह हाल हो गया है कि देश के प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, लेकिन 13 बार एक्साइज ड्यूटी लगाकर 11 लाख करोड़ रुपए देश की जनता से कैंची चलाकर उसकी जेब से निकाल लेते हैं। तमाम सरकार के आर्थिक स्रोत बंद हो गए हैं, केवल पेट्रोल और डीजल बचा है। और उसके बाद भी जिस तरह के उनके प्रवक्ता अहंकारी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। बिल्कुल पूरी तरह से बहरी सरकार हो गई है। और आज भारत बंद की सफलता के लिए कांग्रेस पार्टी देश की जनता और तमाम दलों का धन्यवाद करती है। भारत बंद सफल हो गया पूरी तरह से। भारत बंद के अंदर जनता ने आज आवाज उठाई है और आज भाजपा के कान खुले हैं। 2 राज्यों ने आप किसी को लठ लेके दौड़ा लीजिए, चलती गाड़ी में शीशे फोड़ते रहिए उसके, और फिर कहिए कि देश की जनता हमारे साथ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं, बहुत धन्यवाद आपका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो शानदार वक्तव्य दिया ना आलोक जी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहीं पर इस तरह का नहीं वाकई। और अगर सरकार की तो चलिए मजम्मत होनी चाहिए इस बात पर कि पेट्रोल डीजल के दामों पर सरकार आंख नाक कान बंद करके बैठी है, लेकिन आपकी तो मुझे लगता है वाकई तारीफ करनी पड़ेगी। आप लठ लेके दौड़ा रहे हैं लोगों को, आग लगा रहे हैं वहां पर, उसके बाद आप कह रहे हैं कि देश की जनता ने हमारा साथ दे दिया। रोहित जी, अगर यानी कि आप भी उनसे कम नहीं, आप भी अपने आंख नाक कान पे पट्टी बांधे बैठे हैं। रोहित जी, अगर इस तरह की कहीं पर भी घटना बैठी हुई है तो तमाम राज्यों 10 तस्वीरें दिखाई आलोक जी, और ये मत कहिएगा कि आपने देखी नहीं, आप तो रामलीला मैदान में बैठे थे। अभी दोबारा दिखा देता हूं। मैं समझता हूं कि आज देखिए किस तरह से तमाम वो तस्वीरें भी दिखाइए कि बीजेपी शासित राज्यों में पुलिस वालों ने आपके कहने से नहीं, 10 दिन पहले से दिखा रहे हैं, 1 महीना पहले से दिखा रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। तब जाके आपको याद आया कि हम इस पर विपक्ष के तौर पे सड़क पे उतर सकते हैं। जी, ऐसा नहीं है। तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस, तमाम मीडिया ने कहा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि बहरी सरकार है।
सरकार पिछले 1 महीने से लगातार बढ़ाई चली जा रही है। आज हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि गुजरात और कर्नाटक का चुनाव था तो ये प्राइस कैसे बढ़ने से रुक गए थे और आज क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? पूछिए ना, बताइए। जो मोदी जी पूछने के लिए तो आलोक शर्मा हम आपको रोज मंच दे रहे हैं, लोगों के बच्चों को क्यों मार रहे हैं बंद करके? देखिए, मैं समझता हूं कि वहां पर जो ये सवाल पूछने के लिए तो हम रोज मंच देते हैं आपको। पूछिए सवाल इनसे। जो घटना घटी है वो पूरी तरह से निंदनीय है। मैं समझता हूं जिस भी पार्टी के, रीजनल पार्टी के लोगों ने किया है उनको आकर माफी मांगनी चाहिए। टेस्ट हो गया 2019 के लिए, मुद्दे हमारे सब लोग साथ हैं। टेस्ट हो गया? टेस्टिंग का पॉइंट नहीं है, आप इसको टेस्टिंग का पॉइंट मान रहे हैं। देश की जनता पिस रही है। 85 रुपए पेट्रोल, 75 रुपए डीजल, गैस के सिलेंडर के दाम डबल हो गए 4 साल में। आप इसको टेस्टिंग पॉइंट मान रहे हैं। मैं समझता हूं पूरे देश की जनता आज मोदी जी के उन बयानों को याद कर रही होगी। रोहित जी जो जब कहते थे कि 52 रुपए पेट्रोल हो गया और देश की अस्मिता खतरे में आ गई, आज 75 रुपए पर डॉलर पहुंचने को हो रहा है। डीजल के दाम पर मैं 100% आपकी तरफ खड़ा हूं, आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन एक बच्चे की मौत पर, जबरदस्ती लोगों के तोड़फोड़ करने पर, जबरदस्ती उनके आग लगाए जाने पर, गाड़ियां फोड़ देने पर, चलती बस स्कूल बच्चों से भरी उस पर पत्थर मारने पर मैं आपके साथ नहीं हूं, ना कभी हो सकता हूं। नलिन कोहली, बड़ी बड़ी बातें करके आप सरकार में आए थे, लेकिन एक सेंसिटिव शब्द नहीं निकला आज आपके मंत्रियों के मुंह से कि हम पेट्रोल डीजल के दाम घटाने की तैयारी कर रहे हैं। पल्ला झाड़ लिया सीधे कह के कि ये तो इंटरनेशनली हो रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। इसके 2 पहलू हैं, 3 पहलू हैं वैसे जिस पर मैं बोलूंगा। एक तो बोलूंगा कि हम उस परिवार के साथ हैं जिसकी 2 साल या 3 साल की बच्ची की आज मृत्यु हुई है और किसी कारण से मृत्यु नहीं होनी चाहिए, किसी भी कारण से उसे अस्पताल लिया जाए। दूसरा है कि ये राहुल गांधी जी का न्यू कांग्रेस है, मतलब गुंडेगर्दी, गुंडों के साथ खड़े हो जाइए, लूटपाट कर दीजिए, जनता के एसेट्स को बर्बाद करिए। ये बस के पैसे भी जो टूटे जा रहे हैं या जो आप तस्वीरें देख रहे हैं पब्लिक प्रॉपर्टी के टूटने की, ये जनता के ही पैसे से है और जनता के ही पैसे लगेंगे इसको ठीक करने में। तो ये है नया भारत। और तीसरा उन्होंने कहा था कि मुंगेरी लाल के हसीन सब्बे 60 महीने में करके दिखाएंगे, जो 60 साल में नहीं हुआ उस पर जवाब दूंगा। तीनों चीजों पे जो 2014 में पेट्रोल डीजल का प्राइस था, पेट्रोल का आज उसके बराबर में 13% ऊपर है, कोई दुगना नहीं हुआ, झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात कि आज जो है अगर हम देखें हर वर्ग के लिए बोलते 11 लाख करोड़ लिए, तो 9 लाख करोड़ का घोटाला क्यों किया एनपीओ में? वो भी तो जनता का पैसा है, जो जनता का पैसा बैंकों में था, जो बैंकों को डुबो दिया, तो वो किस लिए था? वो तो लोगों के फोन बैंकिंग के आधार पे बड़े बड़े कांग्रेस के नेता फोन करते थे और लोगों को पैसे दिलाते थे, तो वो किसका पैसा था? जनता ही का ही तो पैसा था। आज उसकी भरपाई हुई नहीं है या नहीं हुई है? तीसरी बात, आप कहते हो कि आप गरीबों की सरकार रह चुके, तो गरीबों के लिए सड़कें क्यों नहीं बन सकती थी? बैंक अकाउंट क्यों नहीं खुल सकते थे? स्वास्थ्य सेवाएं क्यों नहीं हो सकती थी? 59 गांव के अंदर में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा था। 59 कांग्रेस को लगे थे 55 साल के शासन के बाद, 59, और आज है 1,20,000 गांव में ऑप्टिकल फाइबर। आज इसीलिए आपका यह संभव हो सकता है कि गरीब जो है वो चाहे फोन बैंकिंग करे, पैसे उसके घर तक पहुंचे, कहीं भीख नहीं है। क्यों नहीं आपका मनरेगा इतना बढ़ सकता था? क्यों नहीं ग्रामीण सड़क बन सकते थे? तो ये सारी कांग्रेस जो है इसकी राजनीति है, क्योंकि आज राहुल गांधी जी का केस जो हाई कोर्ट में था या कहीं पर भी, उनकी अपील इनकम टैक्स के ऑर्डर के खिलाफ उसको खारिज की गई है। उन्हें पता था कि आज उनकी अपील खारिज होगी। तो ये सारी चीजें हैं कांग्रेस के नेतृत्व को बचाने के लिए, उनके किए हुए घोटालों पर कुछ ना हो, कार्रवाई जो हो रही है उसको छुपाने के लिए जनता को तकलीफ डालिए। अब मुझे एक चीज बता दीजिए, बात पेट्रोल पे, डीजल पे बोले पूरा कीजिए। हम भी चिंतित हैं। कौन कहता है चिंतित नहीं है? क्या हमें क्या अच्छा लगता है क्या पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं? लेकिन एक बात बताइए, इसमें से जो सेंटर में एक्साइज जाता है 42% तो राज्य जाते हैं। क्यों अभी कांग्रेस की सरकार जो है वो भी कर्नाटका में वहां पर सेल्स टैक्स और वैट इन्होंने बढ़ा दिया था? इसलिए कांग्रेस की दोहरे मापदंड है। अपने नेतृत्व को बचाने के लिए जो देश में विकास हो रहा है वो नहीं देख पा रहे हैं। मोदी जी की सरकार गरीबों के लिए लगी हुई है, पिछड़ों के लिए लगी है, किसानों के लिए लगी है। दाल के दाम नीचे आए या नहीं आए? 125 रुपए के दाल थी, आज कहां पर है बताइए एक एक करके। प्याज के दाम नीचे आए या नहीं आए? हर दूसरे तीसरे साल में प्याज बढ़ जाते थे। हर चीज पर लगातार काम हो रही है। आज डॉक्टर जो है 52,000 डॉक्टर होते थे पहले हर साल, अब 90,000 सीटें की गई हैं ताकि देश में डॉक्टर हो, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़े,
कांग्रेस काम ना करे, जो काम करे उन्हें गाली दे और उसके ऊपर हिंसा करे ताकि जनता को और तकलीफ हो। ये किस प्रकार की नकारात्मक राजनीति जो राहुल गांधी जी लाना चाहते हैं। अब नलिन कोहली साहब, जहां मर्जी जाए, नलिन कोहली साहब, मंदिर जाए, मस्जिद नलिन कोहली साहब, ऐसे पाप से धोने के लिए पहले सोचिए आपकी पूरी बात सुन ली। राजनीति आप कर रहे हैं आरोप उठाने से नहीं, अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, इससे पहले मैं बाकी वक्ताओं के पास जाऊं। मेरे साथ घनश्याम जी हैं, भदौरिया जी हैं और अजय आलोक जी हैं। उनके पास जाने से पहले मैं जल्दी से एक चीज आपसे और पूछ रहा हूं। क्या मैं ये मान लूं आपके इस वक्तव्य के बाद कि आपने साफ साफ कह दिया है, अगर अच्छी सड़कें चाहिए, अगर दाल सस्ती चाहिए, अगर प्याज सस्ता चाहिए, अगर देश में डॉक्टर चाहिए, तो पेट्रोल इससे ऊपर भी जाएगा, तो हमें आवाज नहीं निकालनी चाहिए? नहीं, देखिए रोहित जी, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा और बिल्कुल कतई ऐसा नहीं कहूंगा, बिल्कुल कतई ऐसा कहा नहीं है, ना कहूंगा। मैं कांग्रेस को जवाब दे रहा था, आपके प्रश्न का जवाब मैं आराम से देता हूं। मैं आपसे यह कह रहा हूं, पहले भी पेट्रोल के दाम घटे, यह एक टेम्परेरी सिचुएशन देखी जा रही है। यह बात हम इस बात को रख रहे हैं कि आज जो है जनता को एक तरफ से फायदा दे रहे, मानता हूं कि पेट्रोल से थोड़ी उन पर कठिनाई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार उनके लिए सोचती नहीं है। ये सारे उदाहरण उसके हैं। अगर 2-2.5 लाख से 5 लाख तक इनकम टैक्स जो मध्यम वर्ग, बल्क मध्यम वर्ग है, उसको अगर 10% से 5% कर दिया, 15,000 करोड़ छोड़ दिए सरकार ने, तो उसको यही सोच के कि सबका होना चाहिए फायदा। लेकिन जहां पेट्रोल के, मैं कह रहा था 2014 और आज में 13% का पेट्रोल के दाम में फर्क है, आज उससे ज्यादा है। हम देख रहे हैं सिचुएशन को, सरकार बिल्कुल तय करेगी क्या करना है, लेकिन पूर्णता में कांग्रेस की राजनीति है कि कुछ काम ना हो। सर, आपने कर्नाटक का सवाल उठाया, उसके काम चल रहे हैं, उसमें आज राजस्थान के 2.5 रुपए छोड़ दीजिए, इन सब घोटाले आपके 22 राज्यों में आपने कितना टैक्स घटा के राहत दे दिया बताइए? आपने कहा कर्नाटक में इन्होंने बढ़ा दिया, आपके पास तो 21-22 राज्य हैं। आप घटाना शुरू करते तो पूरे देश में असर दिखता। जी, और रोहित जी आप याद करिए, नहीं देखिए ऐसा है रोहित जी, आप याद करिएगा, आज से कुछ महीने पहले ऐसी एक चर्चा उठी थी, मध्य प्रदेश, राजस्थान ने फिर दूसरी बार घटाया, महाराष्ट्र, हमारे राज्यों ने घटाया था, कांग्रेस की या विपक्ष की किसी राज्य ने नहीं घटाया। इनकी कोशिश है कि भाजपा शासित राज्य घटाएं, केंद्र घटाए, केंद्र में जो पैसे आते हैं 42% वैसे ही जाते हैं हर राज्य को, तो इसीलिए इनकी कोशिश है केंद्र को सपोर्ट लीजिए और देखिए ये जनता विरोधी है। जब जनता विरोधी है तो 50 तथ्यों को साथ जोड़ना पड़ेगा। पेट्रोल डीजल पे अकेले रखना चाहते हैं ये, और हिंसा के माध्यम से जनता को जबरदस्ती कुछ कहना चाहते हैं। जनता सुनने को नहीं तैयार है, अगर सुनने को तैयार होती तो क्या बसें तोड़ने पड़ते, बेटियों के ऊपर वार करना पड़ता? आलोक जी, मेरा मानना है कि बाकी 2 लोग जो बैठे हैं वो आपके गठबंधन के सहयोगी हैं, वो भी जो बातें कहेंगे वो आप ही के साथ की बातें कहेंगे। तो मुझे लगता है एक बार घनश्याम तिवारी और भदौरिया जी को सुन ले। मैं केवल या आपको लगता है कि आज वो मंच पे फोटो खिंचाने नहीं थे तो वो आपके मन की बात नहीं है? आप कहेंगे तो मैं 10 सेकंड का केवल उत्तर 10 सेकंड बोल लीजिए, फिर मैं घनश्याम तिवारी और 2014 में पेट्रोल, 2014 से 2018 में पेट्रोल पे 211% एक्साइज ड्यूटी बढ़ी, डीजल पे 433 बढ़ी, ये भी कांग्रेस सरकार ने बढ़ाई है। मुद्दे की बात यह है सीधा सीधा कि आप पूरी तरह से तमाम टैक्सों को बढ़ाते चले गए। पेट्रोल के ऊपर मात्र 9 रुपए टैक्स लगता था, 20 रुपए है, डीजल पे 3.5 रुपए था, आज 15.5 रुपए। गलत बोल रहे हैं, अभी भी सर मसला यह है, देखिए मैं आप दोनों को एक चीज पे रोक रहा हूं, आप दोनों को एक चीज, सुनिए, आप दोनों देश की राष्ट्रीय पार्टियों के नुमाइंदे हैं सर, सुनिए मेरी बात। आप दोनों को मैं एक चीज बता रहा हूं, आम आदमी झूठ बोल रहे हैं। नलिन साहब मेरी बात सुन लीजिए, आप झूठ बोल रहे हैं। आलोक जी एक सेकंड, ये झूठ मत जाइए, सुनिए मेरी बात। विलेजेस में केवल ऑप्टिकल मेरी फाइबर बात सुन लीजिए, इससे बड़ा झूठ मेरी नहीं हो बात सकता। सुन लीजिए एक सेकंड। विदेशों को आप 34-38 रुपए में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर प्रवचन दे रहे हैं, और वो भी अहंकार में। देश की जनता आज तक के दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी जो है आज भी अहंकार में उत्तर दे रही है। एक सेकंड, और नलिन जी एक सेकंड आप भी सुन लीजिए। आप दोनों क्या, पांचों पार्टियों के नेताओं को मैं एक चीज बताना चाहता हूं, इस देश के आदमी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि यूपीए ने 25% बढ़ाया था, 28% बढ़ाया था या 40% बढ़ाया था, और एनडीए ने मात्र 13% बढ़ाया या 12% बढ़ाया। इस देश के आदमी को इस बात से फर्क पड़ता है कि जब वो पेट्रोल पंप पे जाता है तो वो पेट्रोल और डीजल उसे कितने रुपए लीटर मिल रहा है, और इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि 85 रुपए और 72-73 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल डलवाते हुए आपने सही आम आदमी को इस तकलीफ का एहसास होता है। घनश्याम तिवारी, आप रोज दिल्ली में होते हैं, आज दिल्ली में होने का दिन था, आप लखनऊ में। जी हम बिल्कुल सहमत, जबकि आप तो गठबंधन के पार्टनर हैं घनश्याम जी। देखिए, उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में, तमाम तहसीलों में हमारे कार्यकर्ताओं ने भारत बंद में जम करके इस सरकार की के जो मुंगेरी लाल की नीतियां हैं उसके ऊपर अपने जनता के साथ खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया है।
आज इस मंच पे कम से कम सहमति है कि देश के प्रधानमंत्री मुंगेरी लाल बन गए हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी को भी आपत्ति नहीं है, विपक्ष को भी आपत्ति नहीं है। उत्तर प्रदेश में हम ढोंगी राज देख रहे हैं, देश में हम मुंगेरी राज देख रहे हैं। जहां पर प्रधानमंत्री नहीं बताते, उनके मंत्री बताते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ये कैसी नाकारा सरकार है जो मंच पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जिस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $132 का पेट्रोल था और उसके बाद जब $32 का हुआ, दाम वही थे। ये इतनी बड़ी धोखाधड़ी है जनता के पास, जनता के साथ, कि $132 के पेट्रोल पे भी दाम वही थे जो $32 के पेट्रोल पर भी थे। ये पैसे कहां गए? ये बेरोजगारों को तो नहीं मिले, ये किसानों को तो नहीं मिले। जिन महिलाओं को इन्होंने सिलेंडर दिया उसमें से देखिए 1 करोड़ महिलाएं आपको ऐसी मिलेंगी जो अपने सिलेंडर दोबारा भरवा नहीं पाई। तो ये धोखाधड़ी किसकी मदद की गई? ये धोखाधड़ी से नोटबंदी, हमने एक बच्चे की बात की, नोटबंदी में 150 लोग लाइन में खड़े होकर मर गए। एक भी बच्चे के लिए, बूढ़े के लिए, बैंक कर्मी के लिए क्या इस सरकार ने आंसू बहाए? आज भी ये सरकार माफी मांगने को तैयार है? नहीं तैयार है। इस सरकार ने गरीब आदमी, मिडिल क्लास, उसके पैसे छीन करके अपने पसंदीदा पूंजीपतियों को दिए हैं, देश का बेड़ा गर्क किया है। इसीलिए इस देश को मुंगेरी लाल प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। ठीक, अजय आलोक जी बोलिए अपनी बात, फिर भदौरिया जी आपके पास आऊंगा। बोलिए अजय जी। मैं आपको आज रोहित जी बताता हूं कि आज का ये बंद बिहार में बिल्कुल प्रायोजित और सोचा समझा बंद किया गया अराजकता फैलाने के लिए। बिहार 2005 से पहले की क्या स्थिति थी आज वो देख के याद आ गई। आप एक बच्चे की मौत की बात बोल रहे थे, ये बच्चे की मौत के 1 घंटे के बाद 11:30 बजे तेजस्वी जी बाहर निकल के आए और ही नहीं, 12 बजे दिन में मुजफ्फरपुर में घर में घुस के बंद समर्थकों ने गोली मार दी। वैशाली में बंद समर्थकों और स्थानीय समर्थकों के बीच में गोलीबारी हुई। ये कौन सा बंद है भाई? तेल की कीमत से सभी परेशान है, सबको दर्द है, लेकिन तेल की कीमत क्या गोली मारने और दहशत फैलाने और गुंडागर्दी करने से खत्म हो जाएगी? ये कल्चर है? राष्ट्रीय जन चीतकार दल हमने नाम दिया था क्योंकि जनता की चीतकार निकलवा के आनंद आ रहा है इन लोगों को। एक अराजक माहौल बना के आप क्या साबित करना चाहते हैं? कि मोदी सरकार बहुत विफल है, इससे विफलता साबित हो जाएगी। लेकिन जनता को जो आपने आज तकलीफ दिया उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? राहुल गांधी लेंगे, तेजस्वी यादव लेंगे, या पूरा विपक्ष लेगा? ये जो मौतें आज हुई हैं, अगर आज पुलिस सजग नहीं होती है तो घर में घुस के लूटपाट करते। मतलब ये कोई बंद करने का तरीका है? देश में पहले बंद नहीं होता था क्या? लोकतांत्रिक कोई व्यवस्था रह गई है या नहीं रह गई है कि अपनी बातें परवाने के लिए आप किसी को भी तंग करना शुरू कर देंगे? ठीक है, तेल की कीमतों से सब परेशान है, सरकार कुछ इसका रास्ता निकालेगी, नहीं निकालेगी तो सरकार भुगतेगी। पहले की सरकार में भी भुगता है, कौन नहीं जानता है ये बात? क्या हम नहीं जानते हैं? आज हम सत्ता में हैं, अगर हम कुछ सोल्यूशन नहीं दे पाए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, सोल्यूशन नहीं दे पाई, तो जनता का एंगर किस पे जाएगा? हम ही पे जाएगा। लेकिन आप तो जनता को जबरदस्ती और त्राहिमाम करने के लिए, उनके चीत्कार निकलवाने के लिए यहां बैठे हुए हैं। ये विपक्ष है। अगर ऐसी विपक्ष अगर कल को सत्ता में आती है तो क्या जनता का दमन कर देंगे ये लोग? जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है और एक मौत के बदले में जिम्मेदारी दिखा रहे हैं कि देश की जनता का ये हो रहा है, किसानों को ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इसका क्या आपको गारंटी, आपको लाइसेंस मिल गया कि जाके मारिए आप सबको? अराजकता की एक हद होती है, आज इन लोगों ने वो हद पार कर दी है। क्रूरता की, घर में घुस के गोली मारी गई है, पुलिस पकड़ के ला रही है कि दौड़ाया गया, घर में घुस के मुजफ्फरपुर में गोली मार दी, वैशाली में स्थानीय लोग के साथ फायरिंग करवा रहे हैं। कौन सा बंद है भाई? आलोक जी बताइए, आपकी सहयोगी हैं, आरजेडी राष्ट्रीय जन चीतकार दल, खाना खाते हैं राहुल गांधी उनके साथ, जिम्मेदारी लेंगे? कर दूंगा। ठीक है, एक सेकंड, आलोक जी जवाब दे, उसके पहले भदौरिया जी, इन्हीं चीजों को सोच के आप लोगों ने दूर रखा अपने को बंद से? देखिए, हर पार्टी को अपनी अभिव्यक्ति करने का अधिकार है और कुछ लोगों ने अभिव्यक्ति की है किसी प्रकार के बंद के माध्यम से, कुछ लोगों ने अलग धरना प्रदर्शन करके की है, कुछ लोगों ने, हमने देखा कम्युनिस्ट पार्टियों, बहन मायावती जी ने जिस समय से लगातार ये कीमतें बढ़ रही थी पेट्रोल और डीजल की, लगातार अपनी नाराजगी भी व्यक्त की थी और देश की जनता की ओर से उन्होंने ये कहा था कि जनता परेशान हो रही है और त्राही त्राही हो रही है। मैं कहना ये भी चाहता हूं कि हिंसा का किसी भी व्यवस्था में और संविधान में कोई स्थान नहीं होता और ये हिंसा पहली बार हम नहीं देख रहे हैं। ये हिंसा खराब है, ये गलत है, पर हमने हिंसा उस समय भी देखी जब भारतीय जनता पार्टी, आज तो बड़े बड़े उपदेश दे रही है,
इनकी खुद की पार्टी ने क्या क्या हिंसा की है ये भी पूरे देश ने देखा है। इनके सहयोगियों ने बंबई में क्या क्या हिंसा की है ये भी पूरे देश ने देखा है। इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में एक झूठा एफिडेविट दिया कि हम यहां पर इस ढांचे पर कोई आंच नहीं आने देंगे, और उसके बाद वहीं पर चढ़कर किस तरह से घन बरसाए, संविधान की धज्जियां उड़ा दी, और इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था को एक झूठा एफिडेविट दिया, वो भी देश ने देखा है। महंगाई बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। संसद में हमने देखा सुषमा स्वराज जी को भाषण देते हुए, बड़े बड़े भाषण दिए। मोदी जी ने पूरे देश में घूम घूम कर भाषण दिए थे कि महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं। मैं आऊंगा तो मैं सारी की सारी ये जो महंगाई है डीजल और पेट्रोल की, क्योंकि यातायात के दाम बढ़ते हैं, यातायात का जब दाम बढ़ता है तो जरूरत की चीजों को जो देश में इधर से उधर भेजा जाता है उसका भी दाम बढ़ता है। पूरी जनता की कमर टूट गई है इस महंगाई से, मोदी जी के राज से, और इनके जो भदौरिया जी इतनी तकलीफ अगर आपको है, इतना कष्ट आपको है, बहन मायावती को है, कर रही है, तो आज मौका था, आप लोग क्यों नहीं थे वहां? चाहती है, क्यों भाग खड़े हुए आप वहां से? जी जरूरी ना। अरे हमको कष्ट उस दिन भी था जब इस देश के अंदर SC/ST एट्रॉसिटीज एक्ट था, तो कांग्रेस पार्टी तो सड़क पे उतरी थी ना आपकी पार्टी 2 अप्रैल को। हजारों कार्यकर्ता जेल में बंद आप लोग थे ना सड़क पे उस दिन। कांग्रेस पार्टी अपना काम करती है, हम अपना काम करते हैं। महागठबंधन में आप पार्टनर हैं, 21 दल के नेता वहां मौजूद थे, आप नहीं थे। पेट्रोल डीजल पर सड़क पे उतरने में आपको कष्ट होता है, SC/ST के लिए आप तुरंत कूदते हैं। नहीं, देखिए आप नहीं, हम ना देखिए, SC/ST वाला गाड़ी में तेल नहीं डलवाता क्या? खाना नहीं खाता क्या? गठबंधन और महागठबंधन और फलाना बन जाएगा आपके कहने से कुछ। देखिए ना टेलीविजन शो पे बनता है ना मीडिया में बनता है, ये जब विपक्ष के लोग बैठेंगे जो जरूरी होगा वो करेंगे। पर आज बात हो रही है पेट्रोल और डीजल के दाम की। वही तो पूछ रहा हूं कि क्यों नहीं गए आप वहां पेट्रोल डीजल के लिए? सर त्राही कर रहा है, क्यों नहीं गए? टीवी पे त्राही कर रहे हैं, जहां जरूरत थी। राहुल गांधी धूप में खड़े थे, आप नहीं थे वहां पे। कोई आएगा जाएगा नहीं। ये देखिए ऐसा है, देखिए एक चीज जान लीजिए, कौन क्या कर रहा है वो मीडिया नहीं तय करेगा, ना टेलीविजन शो तय करेंगे। मीडिया देखेगा और दिखाएगा तो सही सर, कौन कौन क्या कर रहा है हो गए वो अपना कदम उठाएगा। मीडिया देखेगा और दिखाएगा तो सही कि कौन कौन क्या कर रहा है, कौन कौन पेट्रोल डीजल पर सड़क पे था और कौन कौन जाति का झगड़ा करवाने सड़क पे था, की आलोचना करते हैं, कौन महंगाई के लिए सड़क पे था और कौन जात के नाम पे आग लगाने सड़क पे था, ये तो दिखाएंगे सर। और पेट्रोल डीजल के नाम पे आप नहीं थे, आप गायब थे वहां से। जाति के नाम पे आप लोग सबसे आगे थे। देखा ग्वालियर में किस तरह से दलितों पर गोली बरसाई गई, आपने ये भी दिखाया। मैं तो कह रहा हूं सर, भी मालूम होना चाहिए, मैं तो कह रहा हूं कि जाति के नाम पे आप तुरंत कूदते हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के नाम पे आप गायब हो जाते हैं, ये जानते हुए भी कि महागठबंधन की सारी पार्टियां वहां पे जा रही हैं। आलोक शर्मा, महागठबंधन का शक्ति परीक्षण था, जिनके कंधे आप लोग चढ़ के जाना चाहते हैं, उस साइकिल का एक पहिया तो निकल गया। सुन लीजिए, महागठबंधन का कोई शक्ति परीक्षण नहीं था, आज जनता की आवाज आप कहे ना कहे, आलोक जी ये बात सबको पता है रोहित जी कि आप शक्ति परीक्षण कर रहे थे, ऐसा नहीं था, बिल्कुल 1% भी शक्ति परीक्षण नहीं था। देश की जनता त्राहिमाम कर रही है, जिस तरह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एक एक दिन में डॉलर 50-50, 70-70 पैसे गिर रहा है, 2-2%, 2.5% गिर रहा है। मैं समझता हूं आज जो हुआ, आलू कितने डॉलर में खरीदते हैं? देखिए आलू की बात नहीं है, लेकिन अगर एक मिनट अरहर की दाल कितने डॉलर में बता देता हूं ना सर, बता देता हूं। पहले बताइए आलू कितने डॉलर में खरीदते हैं? मैं समझता हूं कि अगर आलू और प्याज पर डॉलर का सीधा, आलू प्याज पे इस देश की सरकारें गिर गई हैं सर, सीधा प्रभाव हुआ है। जिस तरह से इंपोर्ट महंगा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट सब कम हो जाएगा, बेरोजगार भी कम होगा। आलू कितने का सर ये तो बता दीजिए। आज की बार आलू और प्याज कितने का पता है सर? आलू और प्याज लोगों ने, डॉलर से वो लोग परेशान हो रहे हैं आलू और प्याज वाले? सर आलू और प्याज पर भी डॉलर का असर पड़ रहा है, पेट्रोल और डीजल पर पड़ेगा, और पेट्रोल और डीजल पड़ रहा है तो बताइए ना कितना पड़ रहा है? पूरी तरह से प्रभाव, जिसके लिए आप दिन भर सड़क पे रहे, आपको उसी का दाम नहीं पता तो फिर? सर 57 रुपए पर आलू डॉलर छोड़ा था, आज 73 आलू पूछ रहा हूं सर, डॉलर तो मैं बता ही रहा हूं 73 रुपए का। आलू सर हल्द्वानी का जो है वो 25 रुपए किलो है, और जो पहाड़ी नहीं है ग्राउंड का राजस्थान का आलू है वो 15 से 20 रुपए किलो है। और कुछ बताऊं सर, मुद्दे की बात यह है सर, आज
जो हालात हैं, जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि साहब हमने तो बाकी जगह काम किया है, ये गुमराह कर रही है। सड़कें मैक्सिमम नेशनल हाईवे अथॉरिटी बॉट पर बना रही है। 1100 कुछ टोल थे 4 साल पहले, आज 1700 टोल हैं। इनसे पूछिए मनरेगा में 46% रजिस्ट्रेशन बढ़ गया, इसका मतलब बेरोजगारी बढ़ी है। इनसे पूछिए, अगर कहते हैं स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ गई, मोदी जी ने 100 बेड का एक कोई हॉस्पिटल जिसकी नींव रखी हो वो चालू हो गया हो, जरा उसका नाम बता दीजिए। आप सबको लाठियां पकड़ा के, पूरी तरह से नहीं, उनको गाड़ियों के पीछे दौड़ा के रोजगार दे रहे थे। मैं समझता हूं कि आपने कहा कि मैं आपको काम दे रहा हूं, चलिए लगिए। अगर इसने किसी ने ऐसा किया है, इनकी तमाम राज्यों की सरकार है, क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? वहां पर निजी खुन्नस भी निकाली गई है और पुलिस ने जिस तरह से बर्बरता के करके तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ, खासतौर पर महिलाओं के साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान में किया है, वो पूरा मीडिया ने दिखाया है आज। लेकिन बात यह है कि आप 34 और 38 रुपए में विदेशों को पेट्रोल बेच रहे हैं, लेकिन हमारे देश का व्यक्ति 85 रुपए में होगा पेट्रोल और डीजल खरीदेगा। जिस तरह से मोदी जी कहते थे कड़वी दवाई लेनी पड़ेगी, भाइयों बहनों मित्रों, अरे भाई कड़वी दवाई तो दे दीजिए, लेकिन कड़वी दवाई के नाम पर जिस तरह से आप लोगों ने भैंस वाले मोटे मोटे इंजेक्शन लगाए हैं लोगों को, देश की जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी। नलिन कोहली जवाब दीजिए, फिर आपको राजस्थान के आप ही की सरकार के मंत्री का एक बयान भी सुनवाता हूं। दीजिए आलोक शर्मा की बात का जवाब। क्या कहूं मैं, मतलब मैं इतना ही आप बताइए ना, एक हॉस्पिटल का नाम बताइए जो मोदी जी ने शुरू किया, मोदी जी ने नींव रखी, आप स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रहे थे। मतलब बताइए जरा, बीच में क्यों चिल्ला रहे हैं? आपने सवाल पूछा, वो चिल्ला नहीं रहा, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, उत्तर दीजिए। तो उत्तर दे तो रहे, शुरू तो करने दीजिए उनको, बताइए। थोड़ी ना ठीक है भाई, आप दोनों का चेहरा डाल देते हैं स्क्रीन पे, निकल जाए हाथ, मतलब बिल्कुल चिल्ला चिल्ला कर फट जाए, उससे थोड़ी ना कुछ है। नहीं बताइए ना, मनरेगा में रजिस्ट्रेशन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बाहर बेरोजगारी। आपके पसंद या नापसंद के लिए नहीं, जनता तय करेगी, मैं सही हूं आप सही हैं। ठीक है, जवाब दीजिए नलिन कोहली, जल्दी इनकी बात। मतलब इसमें क्या है, जनता को तय करने दीजिए। व्यूअर बैठा है, उसको हो सकता है आपके तथ्य अच्छे लगे का जवाब, लेकिन मुझे अपने तथ्य कहने का अधिकार है। आप एक हॉस्पिटल का नाम बताइए जो मोदी जी ने नींव रखी हो और 100 बेड का हॉस्पिटल, उसका नाम बता दीजिए। स्वास्थ्य सेवाओं की बार बार बात करते हैं आप। मतलब ऐसा है, आप जो है बीच में छोड़ दीजिए, मुझे ये बता दीजिए राहुल गांधी जी के एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या है, पूरी दुनिया को नहीं पता है। राहुल गांधी जी ने क्या किया है, उन्होंने बताया अमेठी में 10 साल के लिए थे, क्या किया उन्होंने वहां पर? आप बताइए, स्मृति ईरानी ने 1 साल में 238 करोड़ रुपए दिलवा दिए, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट को आपने 15 करोड़ दिए और 3 साल लगातार 50 में से 48 महीने आपकी सरकार में आपका नेता जैसा वैसे ही आपके तथ्य हो गए। मतलब आप जो है, मैं आराम से जनता को बताना चाहते हैं, वो भी नहीं कहना चाहते, बताना ही नहीं चाहते। मैं सीधे सवाल पूछ रहा हूं, आपने अगर इतने अच्छे काम किए तो डॉलर लगातार वैसा ही आपकी अर्थव्यवस्था के कॉन्सेप्ट से काम किया तो पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़े? अगर आपने इतने अच्छे काम किए तो आप केवल ये बता दीजिए बेरोजगारी क्यों बढ़ी? नहीं हूं मैं, यहाँ भाजपा की तरफ से हूं, आराम से बोलूंगा। हमारे आलोक जी, एक सेकंड का घोटाला नहीं चल रहा है। 1 सेकंड नलिन जी, मुझे मैं तथ्य रखूं या 1 सेकंड आलोक जी, आलोक जी, आपको जिन सवालों के जवाब चाहिए, आपको कितने सवालों के जवाब चाहिए? 1 2 3 4 5 कितने? मैं तो तमाम सवाल पूछे, तमाम नहीं ना, मुझे बताइए अभी कितने के जवाब चाहिए? 1 2 3 कितने सवाल आप? मैं 4 सवाल पूछ रहा हूं, पूछिए जल्दी से। सबसे पहला सवाल मेरा, स्वास्थ्य सेवाओं की बात की आपने, मोदी जी का एक हॉस्पिटल का नाम बताइए जिसकी नींव रखी हो 4.5 साल में चालू हो गया हो। दूसरा, एक पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपने इतने अच्छे अच्छे कदम लिए तो ये पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? तीसरा, अगर आपने बहुत अच्छे अच्छे कदम लिए इस तरह से, बेरोजगारी क्यों बढ़ी? आज तमाम समाज में सब लोग, अगर आपने बहुत खुशहाली, सबका साथ सबका विकास हुआ, तो आज अगड़े भी और पिछड़े भी दोनों सड़कों पर क्यों हैं? चौथा, पांचवा एक अंतिम सवाल की बात करिए, अगर आपने इतने अच्छे कदम लिए तो एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट पिछले 4 साल से नेगेटिव क्यों है? चलिए 5 हो गए, हंस रहे हैं। ठीक, ओके, सड़कों पर है, हंस रहे हैं। 5 सवाल सर, 5 सवाल रुपए पेट्रोल बेचकर हंस रहे हैं। 11 लाख करोड़ रुपए जेब में डाल भाई हंस रहे हैं तो जनता तय कर लेगी ना, उनकी हंसी क्या है, तय कर लेगी। मैंने सीधे 5 सवाल पूछे, हो गए, आपको 5 की भूमिका अलग सुनाएंगे। जवाब सुनना है आपको, बोलो उनको। नलिन कोहली जवाब दीजिए, 5 सवाल है, छोटा रखिएगा प्लीज। मैं आप जवाब दे दूं साहब? बोलिए। मैं पहले बताता हूं मैं हंस क्यों रहा हूं, क्योंकि आपके नेता की सत्ता की भूख जो है, आपके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी की सत्ता की भूख के लिए, जिसके लिए सड़कों के ऊपर में गुंडागर्दी जो चल रही है, उनकी जो है एम्प्लॉयमेंट, रोजगारी, प्रधानमंत्री पद का जो ख्वाब है वो जनता तय करती है। सवाल कुछ पूछा है, ऐसे गुंडागर्दी सड़क पे करके जनता को तकलीफ देके नहीं पूरी होने वाली। आपको क्या गरीब की जनता, बेरोजगारी की चिंता है? यदि होती तो मैंने क्या बोला,
मैंने बोला कि आप देख लीजिए, एक एक फिगर बताता हूं आपको। पांचों सवाल सर। 13 करोड़ लोगों जवाब ने नहीं मुद्रा योजना में लोन लिए स्वरोजगार के। मुद्रा योजना में 13 करोड़ लोगों की फीस बता दीजिए, वेबसाइट दे दीजिए कहां पर है। एक सेकंड नहीं आलो, फिर ये गलत में मैंने नहीं टोका। आप सवाल पूछ रहे थे, उन्होंने टोका भाई। ये तो आप तय, या तो फिर आप तय कर लीजिए कि वो झूठ बोल रहे हैं। जनता तय कर लेगी ना कौन झूठा है कौन सच्चा है। जनता अगर सच्चा मानती आपको तो आज पूरा देश अपने आप दुकानें बंद करके बैठ जाता। जनता अगर मानती झूठा इनको तो पूरा देश इनके खिलाफ आज सड़कों पर उतर आता, आपको लठ लेके नहीं दौड़ाना पड़ता। एक तरफ होइए, आपने सवाल पूछे, उनके जवाब लीजिए। आप ये भी तय करने लगे ये सच बोल रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं। प्लीज, ये जनता खुद तय कर लेगी। अभी अजय आलोक 4 बातें कह देंगे, आपको झूठा कह देंगे। फिर इसलिए एक दूसरे राजनीति में इतनी मर्यादा रखनी चाहिए आप लोगों को। कम से कम आप जनता के बीच जाते हैं, एक दूसरे को झूठा, मक्कार, फरेबी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करने के बजाय जवाब सुने दीजिए, जवाब सुने। अगर उनका जवाब नहीं होगा, जनता तय कर लेगी कि बीजेपी के आदमी के पास जवाब नहीं है, बात खत्म हो जाएगी। नलिन साहब 5 सवाल उन्होंने पूछे, संक्षेप में जल्दी से जल्दी जवाब। मुझे घनश्याम जी भदौरिया जी अजय आलोक के पास जाना जल्दी। जी हाँ, मैं एक एक करके कर रहा हूं जी, मैं प्रयास ही कर रहा हूं। धन्यवाद। देखिए, मैं माफी चाहता हूं कि बाकी लोग बोल नहीं पाए, लेकिन थोड़ा मैं अपनी बात खत्म कर लूं, उसके बाद जरूर पूछ लीजिए। पहली बात जो मैं कह रहा था कि 13 करोड़ लोगों ने मुद्रा योजना में लोन्स लिए, स्वरोजगारी के। अगर मैं सिर्फ 2017-18 के लूं, आंकड़े हमने डाले हैं, 70 लाख करीब ऑर्गेनाइज सेक्टर में, फॉर्मल सेक्टर में नौकरियां हुई है, इनफॉर्मल सेक्टर अलग है। नींव क्या है अर्थव्यवस्था की? लोगों को सशक्त करना और उन तक वो सुविधाएं पहुंचना जिससे वो सशक्त हो जाए। कांग्रेस की पूरी नींव क्या? गरीबी हटाओ। उन्होंने 40 साल पहले कहा गरीबी हटाओ, वो गरीबी बांटना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि गरीब गरीब रहे ताकि वोट बैंक रहे। मोदी जी चाहते हैं गरीब गरीब ना रहे, गरीब जो है सशक्त हो, मध्यम वर्ग तक आए। इसीलिए तो 5 करोड़ लोग जो है बीपीएल से ऊपर चढ़ के आए। क्या आप कहते हैं हमारे को चिंता नहीं है गरीब की? मुझे बताइए, एक तो क्यों नहीं बढ़ सकते थे डॉक्टर? 52,000 से 90,000 अब कैसे हो गए? डॉक्टर होंगे तो ही अस्पताल आएंगे। एम्स की कल्पना किसने रखी थी? एम्स की कल्पना 6 एम्स बनेंगे इस देश में, अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उस टाइम सुषमा जी स्वास्थ्य मंत्री थी। आज कैसे उनकी नींव लगी जा रही है? 10 साल शासन में रहकर आप एम्स नहीं बना पाए क्या? ये कांग्रेस की बेसिक नीति क्या है? उनको रोजगारी, उनको नेता के लिए चाहिए। हमारा नेता प्रधानमंत्री बने, 9 लाख करोड़ के और घोटाले हो जाए, कोलगेट भी हो जाए, ये घोटाले भी हो जाए। हम चाहते हैं घोटाला मुक्त होना चाहिए सरकार। पैसे जनता का पैसे के काम में लगना चाहिए। पेट्रोल की और कीमतें बढ़ रही हैं, हमें भी चिंता है, हमने नहीं बढ़ाई, विश्व में कुछ हम उसे मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि ठप हो जाए विकास। ये नहीं चाहते विकास हो इस देश में। 26 करोड़ परिवार हैं। मोदी जी लाल किले की प्राचीर से झूठ बोल रहे हैं कि 13 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दे दिया। नहीं भाई, आप बताइए ना रोहित जी, आलोक जी, हर 2 परिवार में से कौन झूठा है कौन सच्चा है? कह रहे हैं 13 करोड़ लोगों की जो वेबसाइट है उसको दिखाइए ना। और हर 6 महीने में इस देश के राज्यों के चुनाव में होता है। मैं केवल ये अभी मध्य प्रदेश का चुनाव होगा, राजस्थान का चुनाव होगा, छत्तीसगढ़ का चुनाव होगा, मिजोरम का चुनाव होगा। जनता तय कर लेगी। मैं केवल ये कह रहा हूं कि आज तक के दर्शक केवल ये समझ लें, घनश्याम जी केवल ये समझ लें कि 26 करोड़ पास जाऊं। उसके पहले राजस्थान के एक मंत्री हैं, उनका बयान सुनिए। उसके बाद अजय आलोक जी अपने सहयोगियों के बचाव में क्या कहते हैं वो भी सुनिएगा। सुनिए जरा, राजस्थान के मंत्री क्या कह रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम पर। सरकार ने सिस्टम कर रखा है कि जो वर्ल्ड मार्केट में जो चलता है क्रूड का, उसके हिसाब से सारा होता है। कहीं कोई इंटरफियर नहीं है सरकार का, तो उसके ऊपर में कमती बत्ती अभी हुआ, उससे 4 रुपया ज़्यादा तक कांग्रेस के शासन में हो चुका था एक बार। कोई बात थोड़ी चेष्टा कर रही है सरकार की, इसको कैसे कम करें, अपने टैक्सों को कम करें या कैसे भी कम करें। इतना खर्चा लग रहा है, बाढ़ आ रही है चारों तरफ, हजारों करोड़ रुपए लगते हैं, तो पैसा तो चाहिए ना। अब इतना ज़्यादा कंजम्पशन है, जनता ये समझती नहीं है बेटी कि अगर क्रूड का दाम बढ़ गया, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़े तो हम कुछ खर्चा कम कर दें, वो तो किसी के समझ में आती नहीं। जनता को खर्चा कम करना चाहिए। अजय आलोक जी, ये बीजेपी की सरकार के मंत्री हैं, ये कह रहे हैं कि अगर पेट्रोल महंगा और जनता को यूज कम कर देना चाहिए उसका। आप फॉर्मूले से सहमत हैं? देखिए, नहीं, मैं इस फॉर्मूले से सहमत नहीं हूं। पेट्रोल की तो जितनी खपत है वो बढ़ ही रही है, पिछले 50 वर्षों में बढ़ी है पेट्रोल या डीजल की खपत, और ये कहीं ना कहीं हमारे विकास को भी इंगित करता है। सवाल ये है कि ये सच्चाई है, आज मुझे कबूलने में गुरेज नहीं कि कोई भी केंद्र सरकार हो, चाहे यूपीए हो, चाहे एनडीए हो, चाहे कोई भी राज्य सरकार हो, चाहे हम रहें चाहे कोई रहे,
सच्चाई ये है कि पेट्रोल और डीजल प्रोडक्ट से राज्यों का खजाना बढ़ता है और ये विकास के लिए नितांत आवश्यक है। इसलिए सब लोग जब विपक्ष में होते हैं तो इसका विरोध करते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष में आने पे इसको बढ़ा के रखना या उतने ही पे रखना इनकी मजबूरी हो जाती है। लेकिन आज अब समय आ चुका है इस देश में जब निर्णय लेने की जरूरत है कि एक दीर्घकालीन नीति कैसे बनाई जाए, जिसके लिए प्रधानमंत्री और बीजेपी इशारा कर चुकी है कि वो इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एक दीर्घकालीन नीति के साथ आएंगे कि क्या इसको जीएसटी में लाने से जनता को राहत मिलेगी, क्या इसका कोई फुल टाइम सोल्यूशन होगा, सिर्फ टैक्स बढ़ा देना। जैसे कि अभी आलोक जी कह रहे थे कि 434%, 234% बढ़ा दिया, तो ठीक है, बढ़ाना आपके हाथ में है, लेकिन एक फुल टाइम पॉलिसी की जरूरत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार आलोक जी जीएसटी में लाने में क्या प्रॉब्लम है? जीएसटी में लाने में तो मोदी जी को किसी की आवश्यकता ही नहीं है। आपकी सरकार थी, आप तो जीएसटी नहीं लाए। जीएसटी में क्या आएगा? हम जीएसटी लाना चाहते थे और जीएसटी ही नहीं लाए थे सर, हमारा ही प्रोडक्ट था, लेकिन उस समय मोदी जी, रोहित जी आपके हिसाब से तो ये देश भी आपका प्रोडक्ट है। रोहित जी उस समय मोहित आपके हिसाब से तो हिंदुस्तान ही आपका प्रोडक्ट है। रोहित जी उस आप समय तो पर सारे मोदी जी एक्सपेरिमेंट कहते थे हिंदुस्तान कि पर इसलिए कर लेते हैं, आपको लगता है कि हिंदुस्तान ही आपका प्रोडक्ट है। रोहित जी उस समय मोदी जी, आज आप जीएसटी करते हैं, आपके जीएसटी प्लान में पेट्रोल डीजल था, गुंडागर्दी, आपके जीएसटी प्लान में पेट्रोल डीजल था। आज आप दिखाइए जो अजय आलोक कह रहे हैं वो 100% सच नहीं है। क्या विपक्ष में होता है तो सबको मजा आता है पेट्रोल पे नारा लगाने में, सरकार में होता है तो उसी पे पैसा बढ़ाते हैं क्योंकि उससे कमाई होती है। जीएसटी को नहीं लाने में वही बात नरेंद्र मोदी कहते थे विपक्ष में, और वही बात ज्यादा योगदान अगर रोहित जी किसी का रहा जीएसटी नहीं आए तो मोदी जी का था। मोदी जी को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। 8 साल तक जीएसटी प्लान में पेट्रोल डीजल जीएसटी में था। मैं समझता हूं अब आना चाहिए था। आपके जीएसटी प्लान में पेट्रोल डीजल जीएसटी में था। देखिए वो फाइनल ड्राफ्ट नहीं था, फाइनल ड्राफ्ट नहीं था, फाइनल ड्राफ्ट में होता, नहीं कह रहे ना, फाइनल ड्राफ्ट में होता। और आज घनश्याम तिवारी को सुन लीजिए, राज्य हैं, घनश्याम तिवारी आज जीएसटी में क्यों नहीं ला रहे? घनश्याम तिवारी, अगर हकीकत ये है कि भाई जो सरकार में रहता है उसको बढ़ाना मजबूरी होती है और जो विपक्ष में रहता है उसको घटाने के लिए आंदोलन करना मजबूरी होती है, तो कम से कम पेट्रोल डीजल जैसे मसले जो इस देश के आम आदमी से जुड़े हुए हैं उस पर आप सब लोग मिल बैठ के राजनीतिक पार्टियां इस देश के लिए एक बेहतर सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाल लेते, बजाय ये सड़क पे लठ लेके जनता को दौड़ाने के, मारने पीटने के और गाड़ियों के शीशे तोड़ने के उनके। देखिए ये मुंगेरी लाल सरकार की सच्चाई है। इसका मतलब कि 2010 से लेकर 2014 तक प्रधानमंत्री से लेकर के गडकरी जी से लेकर सुषमा स्वराज जी से लेकर जेटली जी तक सब लोग देश से झूठ बोल रहे थे, और अगर ये झूठ बोल रहे थे तो इनमें इतनी शर्म होनी चाहिए कि माफी मांगे। जहां तक वैट की बात है, आप 10 में से 7 राज्य जो सबसे ज्यादा वैट चार्ज करते हैं वो 7 राज्य भारतीय जनता पार्टी शासित है। सरासर इस देश के का शीर्ष नेतृत्व मुंगेरी लाल सरकार का लगातार झूठ बोलता है और आज भी झूठ बोल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है ये कह रहे कि सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। एक तरफ कहते हैं कि सरकार को पैसा चाहिए इसलिए हमने जानबूझ के वैट बढ़ा रखा है। घनश्याम जी, समय की थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं वो बात अजय आलोक ने बड़ी साफगोई से कही। केंद्र की सरकार क्या वो बात कहने की हिम्मत दिखा पाएगी कि अगर विकास चाहिए तो महंगा पेट्रोल डीजल लो? क्या भारत बंद से खुलेगा 2019 का रास्ता? आखिरी पड़ाव पर है आज तक पर आप देख रहे हैं दंगल। आलोक शर्मा, जाने से पहले बहुत छोटा सा कमेंट जल्दी से, आपको मौका मिल गया तो कौन सा फॉर्मूला आपके पास? देखिए यूपीए 1 और यूपीए 2 में भी जब $130 पर बैरल था उस समय पर भी हमने 50 और 52 और 55 पर नहीं, ऑयल बॉन्ड के अलावा भी बहुत सारे सब्सिडाइज हमने तरीके अपनाए। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार अपने मुनाफे के इनकम के दूसरे सोर्स जनरेट करेगी, तभी यहां पर वजन कम होगा। सर पहले कर लेते तो आज ये स्थिति नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया, समय खत्म हो गया। धन्यवाद आप सबका दंगल देखने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद अंजना लेकर आएंगी हल्ला बोल इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ, लेकिन 6:30 बजे आप मुझसे मिल सकते हैं आजतक.in पर अपने सीधे सवाल लेकर। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।